खुदावंद के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि हम अपने बाइबल मुकद्दस के बारे में जो सीरीज़ हमारी है सीखने की, उसको आगे लेके जा रहे हैं। तो इसमें इससे पहले कि हम दुआ करें, मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करवाना चाहता हूं कि हमने अभी तक क्या सीखा है। सबसे पहले जो हमारा उन्वान है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारा उन्वान है बाइबल मुकद्दस का इल्हाम, इंस्पिरेशन ऑफ द बाइबल। और इसमें हम तकरीबन 4 चीज़ें कवर करने जा रहे हैं, लेकिन पहली चीज़ जो है वो इंस्पिरेशन ऑफ द बाइबल है। और उसमें ये कि ये किताब इल्हामी है, और ये इल्हामी कैसे है, इसके दावे इसके बारे में जो आज हम करेंगे, और इसकी नोयत और बाकी सारी चीज़ें हम देखते रहेंगे। तो ये इल्हामी है। उसके बाद इसकी कैनोनाइजेशन, ये जितनी भी किताबें हैं उनकी मुसल्मा फहरिस्त कैसे तैयार की गई, ये हम देखेंगे। उसके बाद ट्रांसमिशन, कि ये बाइबल जो है किन किन मराहल से और कैसे कैसे होकर हमारे पास पहुंची है, हम तक कैसे आई है। ट्रांसमिशन कैसे हुई, एक जुबान से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, क्या पैरामीटर्स थे, किस चीज़ को वो चेक करते थे, सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। और आखिर में इसके तराजम, ये वो किताब है जिसके तर्जमे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हुए। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तराजम इस किताब के हैं। कदीम किताबों में तो शायद ही कोई ऐसी किताब हो जिसके इतने तर्जमे हो। तो बाइबल मुकद्दस जो है उस लिहाज से भी स्पेशल है। और ये सीरीज़ हम कर रहे हैं, और इसमें हम अभी पहले टॉपिक पे ही हैं। पहला टॉपिक हमारा है कलाम मुकद्दस का इल्हाम, द इंस्पिरेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। तो इंस्पिरेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड में हमने चीज़ें ये सीखी जो मैंने आपको बताई हैं कि इंस्पिरेशन, कि खुदा का कलाम, खुदा के मुंह से निकली हुई बातें जो हैं वो है और वो कैसे है। और उसके बाद कैनोनाइजेशन, कलाम मुकद्दस की तरतीब व तदवीन भी इसको कहा जा सकता है, और इसको ये भी कहा जा सकता है कि किताबों की मुसल्मा फहरिस्त किस तरह से तैयार की गई। और उसके बाद कलाम मुकद्दस की तरसील या ट्रांसमिशन, यानी खुदा से हम तक ये कैसे पहुंचा। बहुत सारे खुदा प्रस्त जो कातिब थे वो इसको लिखते रहे, उसको उसकी कॉपीज बनाते रहे, इसको नस्ल दर नस्ल आगे उन्होंने बढ़ाया, और बेशुमार नकूल इसकी तैयार की, जिनमें से हमारे पास भी उर्दू ज़ुबान में कलाम मुकद्दस मौजूद है। और उसके बाद है इसके तराजम, तर्जमे इसके बहुत सारे हैं पूरी दुनिया में। और ये वो किताब है जिसके तर्जमे मुसलसल तौर पर हो रहे हैं। रिसेंटली, अभी थोड़े दिन पहले, पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी ने नया अहदनामा पंजाबी ज़ुबान में उसको शाया किया है। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। और कई ज़ुबानें हैं पाकिस्तान की, पूरी दुनिया की, बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस काम में लगी हुई हैं कि इस किताब के मज़ीद तराजम किए जाएं। जो मेन ज़ुबानें हैं उनमें, जो डायलेक्ट्स हैं, जो इलाकाई ज़ुबानें हैं उनमें, तो ये जो चीज़ें हैं ये भी हो रही हैं इस किताब के हवाले से। और अभी जो पिछले सेशंस 5 हमने किए हैं, उनमें पहले 3 सेशंस तो इस बारे में थे कि ये किताब किसके बारे में है, इसकी जो सेंट्रल फिगर है वो कौन है। और उसके बाद हमने 2 पिछले जो सेशंस पढ़े हैं वो हैं कि ये किताब इल्हामी है, और उसमें 4 मेन चीज़ें मैंने आपको बताई, 4 पॉइंट्स, कि इसके इल्हाम का माखिज़ क्या है, कहाँ से ये इल्हाम आया, किसकी तरफ से ये सारी बातें हैं। दूसरा पॉइंट उसमें मैंने आपको सिखाया था, इल्हाम दिए जाने का तरीका क्या था, कौन से तरीके से इल्हाम जो है वो दिया गया, और किसको दिया गया, कौन लोग थे वो, उनके अपना कैरेक्टर क्या था, ये भी हमने सीखा। उसके बाद इल्हाम जो है उसकी नोयत कैसी थी, क्या किसी को कोई बात बता दी गई और उसने जाके आगे बस वो बात बता दी, या कोई और चीज़ थी इल्हाम, इसकी नोयत या नेचर क्या है। तो वो ये है कि ये खुदा का नबूवती कलाम है, ये लिखा हुआ कलाम है हमारे पास, और जो कुछ बाइबल कहती है वही खुदा कहता है, और जो कुछ खुदा कहता है वो बाइबल कहती है। और इल्हाम का नतीजा आखिर में हमने देखा कि ये मुस्तनद है, ये ला तब्दील है, ये हतमी है। ये सारी चीज़ें हमने बाइबल मुकद्दस के हवाले से देखी।
تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں دو عہد نامے ہیں. تو پرانا عہد نامہ دعویٰ کرتا ہے کہ جتنی کتابیں بھی اس کے اندر ہیں وہ الہامی ہیں. تو آج ہم دعویٰ دیکھیں گے پرانے عہد نامے کا دعویٰ کہ جو بھی اس میں لکھا ہے پرانے عہد نامے میں وہ الہامی ہے. اسپیسیفکلی ہم اس کو دیکھنے جا رہے ہیں، اس الہام کو. اور اس کا اگلا سیشن جو ہم بعد میں کریں گے نیکسٹ ٹائم وہ یہ ہے کہ نیا عہد نامہ جو ہے وہ کس طرح سے پرانے عہد نامے کے الہام کو ثابت کرتا ہے، یا پرانے عہد نامے کے الہامی ہونے کے بارے میں نئے عہد نامے کا دعویٰ. آج ہم یہ دیکھیں گے پرانے عہد نامے کے الہامی ہونے کے بارے میں پرانے عہد نامے کا اپنا دعویٰ، اور پھر اگلے سیشن میں ہم دیکھیں گے پرانے عہد نامے کے الہامی ہونے کے بارے میں نئے عہد نامے کا دعویٰ. تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں. قادر مطلق زندہ آسمانی خدا باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں تیری ساری نعمتوں، برکتوں، تیرے فضل کے لیے. آسمانی خداون آج کے اس میٹنگ کے لیے، اس فیلوشپ کے لیے، قدوس خداون اس سیشن کے لیے تیرے شکر گزار ہیں. آسمانی خداوند ہمیں عقل، حکمت، دانائی دے کہ ہم یہاں پر جو بھی بات کریں، جو کچھ بھی سیکھیں، اس سے ہماری روحانی ترقی ہو، اور خداوند قدوس خدا ہم تیرے نام کو جلال دیں. خداوند قدوس خدا میری مدد فرما کہ میں تیرے کلام کے بارے میں جو کچھ بھی یہاں پہ سکھاؤں وہ مؤثر ہو، تیری پاک مرضی کے مطابق ہو. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور ہم التجا کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں سے ہمیشہ ہی تیرے نام کی گواہی دیتے رہیں، اور خداوند قدوس خدا ہمیشہ تیری بادشاہی کی وسعت کے لیے کام کرتے رہیں. ساری عزت، سارا جلال تیرے پاک اور مقدس نام کو ملے. مانگتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین. اوکے جی، ہمارا جو مرکزی حوالہ ہے، جو مرکزی آیت ہے، وہ وہی ہے جو ہم پہلے پڑھتے آئے ہیں. دوسرا پطرس 1 باب اس کی 19 آیت. تو کلام مقدس میں کچھ یوں لکھا ہے کہ اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے جب تک پو نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے. تو یہ آج کا ہمارا حوالہ ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک میں نے آپ کو بتا دیا کہ پرانے عہد نامے کا دعویٰ کہ اس میں موجود ساری کتابیں جو ہیں وہ الہامی ہیں. تو اس کے نکات ذرا دیکھ لیں. 2 پوائنٹس ہیں، 2 پوائنٹس ہی ہم شیئر کریں گے، جس میں پہلا ہے پرانے عہد نامے کا الہامی ہونے کا دعویٰ، اور اس کے بعد نئے عہد نامے کا پرانے عہد نامے کے الہام کا دعویٰ. تو دونوں جو دعوے ہیں وہ پرانے عہد نامے کے بارے میں. تو ان میں پوائنٹس دیکھ لیں کہ ہم کیا کیا سیکھیں گے. جب پہلا نقطہ ہم سیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے کا الہامی ہونے کا دعویٰ، تو اس کے جو ذیلی نکات ہیں وہ یہ سیکھیں گے جو میں آج آپ کو سکھاؤں گا. وہ کچھ اس طرح سے ہیں. پرانے عہد نامے کا الہام کا دعویٰ، یہ ہمارا پہلا پوائنٹ ہے، اور اس کے 3 نقطے ہیں جن پہ آج ہم بات کریں گے. پہلا ہے کہ شریعت میں الہام کا دعویٰ، اور دوسرا ہے انبیاء کی کتب میں الہام کا دعویٰ، اور اس کے بعد تیسرا ہے دیگر کتب میں یا مخصوص کتابوں میں کچھ مخصوص دعوے. تو یہ ہمارے آج کے عنوان کے پوائنٹس ہیں. دوسرا جو ہمارا نقطہ ہے جو ہم اگلے سیشن میں سیکھیں گے، میں اس کے بھی جو ذیلی نکات ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہم ان 2 سیشنز میں مکمل طور پر کیا سیکھیں گے. دعویٰ ہے کہ پرانا عہد نامہ الہامی ہے، پرانا عہد نامہ خود بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے، اور اس کے میں نے نکات آپ کو بتائے. اور نیا عہد نامہ بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے، اور نئے عہد نامے کے جو نکات ہیں جو ہم سیکھیں گے اگلے سیشن میں وہ کچھ اس طرح سے ہیں. پرانے عہد نامے کے مخصوص حصوں کے الہام کا دعویٰ، یہ پہلا نقطہ ہوگا ہمارا. پھر سارے پرانے عہد نامے کے الہام کا دعویٰ جو نیا عہد نامہ کر رہا ہے، اور اس کے بعد پرانے عہد نامے کی مخصوص کتابوں کے الہام کا دعویٰ. تو یہ ٹوٹل چیزیں ہیں جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں. مطلب یہ کہ ابھی ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ یہ کتاب الہامی تو ہے، لیکن کہاں کہاں اس کے اپنے اندر یہ دعوے پائے جاتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں، جب ہم ان دعووں کو پڑھتے ہیں بائبل میں تو وہاں پہ کئی بار مخصوص الفاظ لکھے ہوئے، شریعت اور انبیاء لکھا ہے یا صحائف لکھا ہے.
तो हम कहेंगे ये तो पुराने अहदनामे, पूरे के पूरे पुराने अहदनामे की ये अक्कासी नहीं है। तो इसको जानने के लिए पहले मुझे और आपको ये देखने की ज़रूरत है कि यहूदी बुनियादी तौर पर पुराने अहदनामे की तक़सीम कैसे करते थे। हमारे पास तो अभी है, यहाँ पे हम कहते हैं जी शरीयत है, उसके बाद तारीख़ी किताबें हैं हमारे पास 12, उसके बाद हमारे पास हिकमती अदब है, ये शायराना किताबें हैं, उसके बाद अंबिया की किताबें हैं। हमने इसके 4 हिस्से कर दिए। यहूदी इन किताबों को इस तरह से नहीं बांटते, और हमने इसको 39 किताबें हम गिनते हैं, लेकिन वो कई किताबें जैसे पहला सैमुअल, दूसरा सैमुअल, पहला तवारीख, दूसरा तवारीख, वो इन किताबों को एक गिनते हैं। तो उनमें और हमारी तक़सीम में क्या फ़र्क है, आइए उसको पहले देखते हैं। असल यहूदी पुराना अहदनामा जो है उसमें 24 उनकी किताबें थी, जिनमें 5 शरीयत की किताबें और बाकी जितनी भी उनकी किताबें थी उनको वो अंबिया कहते थे। 19 किताबें। और अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि उसमें कज़ात और रूत जो है वो एक किताब है, पहला दूसरा सैमुअल जो है वो एक किताब है, पहला दूसरा सलातीन जो है वो एक किताब है, पहला दूसरा तवारीख एक किताब है, एज़रा और नहमिया एक किताब है, और उसके बाद अयूब से लेके गज़ल व गज़लात तक ये 5 किताबें, और ये साया से दानियल तक ये 5 किताबें, और फिर आखिर में 12 जो अंबियाए असगर हैं, छोटे नबी, छोटे अपने किरदार या तलीम के लिहाज से नहीं, उनकी किताबें छोटी हैं। तो ये जो 12 अंबियाए असगर हैं, उन 12 की किताबों को एक किताब बना दिया। तो ये पुरानी तरतीब है यहूदियों की। तो उसमें हम कहते हैं 39 किताबें, उनके पास 24 किताबें। तो सबसे पहले हमने ये सीख लिया कि यहूदी बुनियादी तौर पर पूरे के पूरे पुराने अहदनामे को पहली अपनी जो तक़सीम है उसमें वो करते थे 2 हिस्से, शरीयत पहली 5 किताबें और अंबिया बाकी सारी किताबें। और उसको कई किताबें ऐसी हैं जो जिनको 2 किताबों को एक बनाया गया है। उसके बाद फिर एक और तक़सीम हुई यहूदियों की, और उन्होंने 3 हिस्से बनाए इसके बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामे के, और 3 हिस्से कुछ इस तरह से हैं। पैदाइश से लेके इस्तिस्ना की किताब तक ये शरीयत है 5 किताबें। उसके बाद 8 किताबें जो हैं वो अंबिया की हैं, जिनमें यशवा, कज़ात, सैमुअल ये पहला दूसरा एक ही किताब गिनी गई है, सलातीन पहला दूसरा एक ही किताब गिनी गई है, यसाया, यर्मिया, हिजकियल, और उसके बाद जो 12 नबियों की किताबें हैं जिनको अंबिया असगर कहते हैं, वो भी एक किताब। तो इन सारी को मिला के 8 बना दिया गया है। 5 किताबें शरीयत की, 8 किताबें अंबिया की। उसके बाद सहाइफ एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। सहाइफ जो है उसमें 11 किताबें हैं। शायराना किताबें इन्होंने 3 डाली हैं, ज़बूर, अयूब, इमसाल, और 5 तुमार, उसको कहते हैं 5 स्क्रोल्स। 5 स्क्रोल्स में रूत की किताब, गज़ल व गज़लात, वाइज, नोहा और आस्तर, और फिर एंड में तारीखी किताबें। तो 3 तारीखी किताबें हैं, जिनमें दानियल एक किताब, एज़रा नहमिया एक किताब, और पहला दूसरा तवारीख एक किताब। ओके, तो इस तरह से भी इन्होंने किताबें 24 ही बनाई हैं। कई बार ये अपनी किताबों को 22 भी बनाते थे। ये कज़ात को रूत के साथ जोड़ते हैं, उसको एक किताब बना देते हैं, नोहा और यर्मिया की एक किताब बना देते हैं, और इस तरह 22 किताबें भी हैं। कुछ यहूदी 22 किताबों की फहरिस्त रखते हैं, और 22 इसलिए कि अब्रानी जो है अल्फ़ाबेट्स, उनके जो हरूफ तहज्जी हैं वो 22 हैं, और उन्होंने इसको ये भी किया है कि हमारे हर हरूफ तहज्जी के साथ एक किताब लिंकअप हुई। तो ये भी है। और हमारा जो प्रोटेस्टेंट पुराना अहदनामा है उसकी तक़सीम कुछ इस तरह से है। पहली 5 किताबें शरीयत की हैं, उसके बाद यशवा से आस्तर तक जो किताबें हैं इनको हम तारीखी किताबें कहते हैं, और ये 12 हैं। फिर 5 किताबें हैं हमारे पास शायराना किताबें, ये अयूब, ज़बूर, इमसाल, वाइज और गज़ल व गज़लात। उसके बाद 17 किताबें हैं हमारे पास, जिनमें पहली 5 जो हैं वो अंबियाए अकबर हैं, और फिर 12 अंबियाए असगर हैं। तो सबसे पहले हमने ये जान लिया कि जब पहली तक़सीम थी यहूदियों की वो है शरीयत और अंबिया। तो जब शरीयत और नबियों की किताबें, ये जिक्र आएगा कहीं भी नए अहदनामे में या पुराने अहदनामे में, इसका मतलब ये है कि ये पूरे के पूरे पुराने अहदनामे के बारे में बात है।
یہ صرف شریعت موسیٰ کی پہلی 5 کتابوں کے بارے میں اور انبیاء صرف آخری حصے نبیوں کی کتابوں کے بارے میں نہیں. جہاں پہ آئے گا شریعت اور انبیاء، اس کا مطلب ہے کہ پورا پرانا عہد نامہ. اور اس کا ذکر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کلام کے مختلف حصوں میں، تو وہ کچھ اس طرح سے ہیں. دانیل 9 باب اس کی 6 آیت اور 13 آیت، یہاں پہ 600 قبل از مسیح جو ہے یہ اس کا ذکر اس طرح سے کیا گیا ہے، شریعت اور انبیاء. اس کے بعد ذکریہ 7 باب اس کی 12 آیت، یہ 5ویں صدی قبل از مسیح میں، یہاں بھی شریعت اور انبیاء یا شریعت اور نبیوں کی کتابیں یا نبیوں کے صحیفے، تو اس طرح سے ذکر ہوا ہے. لیکن جہاں بھی اس طرح سے ذکر ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے پرانے عہد نامے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، صرف ایک کتاب کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. اس کے بعد ہمارے جو کیتھولک بائبل ہے اس میں کچھ کتابیں ہیں جن کو ہم اپوکریفا کہتے ہیں. ہم ان کو الہامی نہیں مانتے، ہاں تاریخی کتابیں وہ ہیں لیکن الہامی نہیں. اور یہ 200 قبل از مسیح میں ہے، تو اس میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اس میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے شریعت اور نبیوں کی کتابیں یا شریعت اور انبیاء. تو دوسرا مکابین 15 باب اس کی 19 آیت، اس میں بھی یہ استعمال ہوا ہے. پھر یہودیوں کا ایک اصلاح کے لیے دستور العمل تھا، اس کا پہلا باب 15 آیت، 9 باب اس کی 11 آیت، یہ پہلی صدی کا ڈاکیومنٹ ہے ان کا. اور اس میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے شریعت اور انبیاء یا شریعت اور نبیوں کی کتابیں. تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات یا یہ فکرہ یا یہ لفظ جو ہے، اصطلاح جو ہے، یہ پورے کے پورے پرانے عہد نامے کے بارے میں لکھی ہے. یہ اسپیشلی نبیوں کی کتابوں کے بارے میں نہیں جن کو ہم کہتے ہیں یسایہ سے شروع کر کے ملاکی تک، صرف ان کے بارے میں نہیں بلکہ پورے پرانے عہد نامے کے بارے میں. متی 5 باب اس کی 17 آیت میں جب خداوند یسوع مسیح ان سے بات کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھو کہ میں شریعت اور نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا. تو جب وہ ذکر کرتا ہے شریعت اور نبیوں کی کتابوں کو تو وہ پرانے سارے عہد نامے کے بارے میں بات کر رہا ہے، کیونکہ اس دور میں یہ تقسیم ہی ایسے تھی، شریعت اور انبیاء. پھر لوکا 24 باب اس کی 27 آیت میں اس نے اپنے شاگردوں کو موسیٰ سے لے کے سارے نبیوں کے صحیفوں میں، سارے نبیوں کی کتابوں میں جو کچھ اس کے بارے میں لکھا تھا اس سے ان کو آگاہ کر دیا. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ اصطلاح استعمال کی، شریعت اور نبیوں کی کتابیں یا شریعت اور انبیاء. اور اس سے اس کی مراد صرف چند کتابیں نہیں تھی، پورا پرانا عہد نامہ، سارے کا سارا پرانا عہد نامہ اس کی مراد تھی. اور یہ ہم دیکھتے ہیں بعد میں جب پرانے عہد نامے کی دوسری تقسیم ہوئی، ایک اور تقسیم ہوئی، تو یہ انبیاء کی جو کتابیں ہیں ان کو 2 حصے کر دیا گیا، انبیاء یا نبیوں کی کتابیں اور دیگر کتابیں. تو پہلے یہ تھی شریعت اور انبیاء، پھر ہوگی شریعت، نبیوں کی کتابیں اور کچھ دیگر کتابیں. تو جو دیگر کتابیں ہیں ان کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے. جیسے جیسے ہسٹری میں ہم آگے جاتے ہیں ہمیں پھر یہ 3 ٹرمز استعمال ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ یہ 3 ٹرمز جو ہیں، یہ اصطلاحات جو ہیں یہ استعمال ہوئی ہیں. رومن کیتھولک بائبل کے اندر ایک اور کتاب بھی ہے وہ بھی اپوکریفا ہے، ہم اس کو الہامی نہیں مانتے لیکن وہ ہسٹری کی کتاب ہے. وہ ہے یشوع بن سراخ. تو یشوع بن سراخ کے اندر یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے دیگر کتابیں، اور یہ 200 قبل از مسیح میں ہے. اس کے بعد فائلو ایک فلاسفر گزرا ہے، وہ ایک کتاب میں ایک ڈاکیومنٹ میں جس کا نام ہے آن کانٹمپلیٹیو لائف، اس میں بھی وہ دیگر کتابوں کا ذکر کرتا ہے. پھر لوکا 24 باب اس کی 44 آیت اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے توریت، نبیوں کے صحیفوں اور زبور. تو یہاں پہ ایک اور ڈویژن بن گئی. آپ پہلے توریت، نبیوں کے صحیفے، لیکن توریت، نبیوں کے صحیفے اور زبور تو ایڈیشنل لفظ استعمال ہوا ہے. اور اس کا مطلب صرف مخصوص کتابیں نہیں، پورے کا پورا پرانا عہد نامہ، پورے کے پورے پرانے عہد نامے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور یہودیوں کا ایک جو نامور مورخ گزرا ہے، تاریخ دان یوسیفس، وہ اپنی ایک تحریر میں جس کا نام ہے اگینسٹ ایپین، اس میں زبور کا علیحدہ سے ذکر کرتا ہے. شریعت
नबियों की किताबें और ज़बूर, तो ये डिफरेंट अलहदा से वो जिक्र करता है। इससे भी हमें पता चलता है कि उस दौर में ये जो तीनों टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती थी, इनका मतलब था पूरे के पूरा पुराना अहदनामा। तो इससे पहले कि हम ये दावा देखें पुराने अहदनामे में कि कैसे वो इल्हामी है, तो आइए एक बार फिर इस तरतीब को समझ लें ताकि आपके जहन में ये बात रहे कि यहूदियों की तरतीब जो है वो फ़र्क थी और हमारी तरतीब जो है पुराने अहदनामे की वो फ़र्क है। तो वही तरतीब जो है उसको कुछ इस तरह से देखा जा सकता है। प्रोटेस्टेंट पुराना अहदनामा और यहूदी पुराना अहदनामा। प्रोटेस्टेंट पुराने अहदनामे में किताबें कुछ इस तरह से तरतीब दी गई हैं। शरीयत की 5 किताबें हैं, तारीख की 12 किताबें हैं, शायरी की 5 किताबें हैं और अंबिया की 17 किताबें हैं और कुल किताबें बनती हैं 39। यहूदी पुराना अहदनामा जो है उसको तरतीब कुछ इस तरह से दिया गया है। शरीयत की 5 किताबें, अंबिया की 8 किताबें और बाकी सारी जो किताबें हैं उनको दीगर किताबें बना दिया गया है। बहुत सारी किताबों को इकट्ठा करके एक किताब गिना गया है और इस तरह वो बनाते हैं 24 किताबें। तो 24 में से भी जैसा मैंने आपको बताया कि बाज़ दफ़ा वो 22 बना देते हैं। वो कज़ात और रूत को जोड़ देते हैं क्योंकि रूत की कहानी कज़ात के दौर में ही हुई थी, और वो नहमिया और नोहा को जोड़ देते हैं क्योंकि नोहा जो है वो नहमिया की ही किताब है। तो इसलिए वो 22 भी इनको बनाते हैं, और जब वो 22 बनाते हैं इससे उनका मकसद ये है कि हमारे अल्फ़ाबेट्स जो अबरानी हैं वो 22 हैं, और जब वो 22 हैं तो हमारे हर अल्फ़ाबेट का बाइबल की एक किताब के साथ लिंक हो। तो ये उनकी सोच है। बहरहाल किताबें वही हैं, किताबें उतनी ही हैं, लेकिन उनकी तरतीब जो है उनकी तादाद को मुख्तलिफ बनाती है। अभी फिर आप सोचेंगे कि 39 किताबें जो हैं वो 24 कैसे बन गई, तो वो कुछ इस तरह से अगर आप देखें तो इस तरह से वो बनी है 24। सैमुअल की 2 किताबें वो एक बन गई तो एक किताब कम हो गई। सलातीन की 2 किताबें मिलकर एक बन गई तो एक किताब कम हो गई। तवारीख की 2 किताबें मिलकर एक किताब बन गई तो यहां भी एक किताब कम हो गई। एजरा और नहमिया की किताबों को मिला दिया गया और ये भी एक किताब बन गई तो यहां एक कम हो गई। उसके बाद अंबिया असगर की 12 किताबों को एक बना दिया गया तो 11 किताबें कम हो गई। तो कुल किताबें जो कम हुई वो हैं 15, और अगर 15 किताबें निकाल दी जाए 39 किताबों में से तो हमारे पास बचती हैं 24 किताबें। तो इससे पहले कि हम देखें कि पुराना अहदनामा कैसे ये दावा करता है कि वो इल्हामी है, मैंने इसके पस मंज़र में जो चीज़ थी वो बताना बेहतर समझा, ताकि आप अंडरस्टैंड करें कि जहाँ पे सिर्फ शरीयत और अंबिया का जिक्र आ रहा है तो ये भी पूरे पुराने अहदनामे के बारे में है। जहाँ पे शरीयत, अंबिया और सहाइफ का जिक्र आ रहा है ये भी पूरे पुराने अहदनामे के बारे में है। जहाँ पे जिक्र आ रहा है शरीयत और अंबिया और ज़बूर, तो ये भी सारे पुराने अहदनामे के बारे में बात की जा रही है। तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला पॉइंट है आज का, वो है कि पुराना अहदनामा ये दावा करता है कि वो इल्हामी है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे शरीयत की किताबों में इल्हाम का दावा, और उसके बाद दूसरा नुक्ता हमारा है अंबिया की कुतुब में इल्हाम का दावा, और फिर तीसरा नुक्ता ये है कि दीगर कुतुब में मखसूस बयानात। तो सबसे पहले देखते हैं शरीयत की किताबों में इल्हाम का दावा कहाँ कहाँ पाया जाता है। शरीयत की किताबें जैसा कि हम जानते हैं कि मूसा की पहली 5 किताबें हैं, तो उनमें इल्हाम का दावा कहाँ कहाँ पे है। खरूज 20 बाब उसकी 1 आयत में मरकूम है, और खुदा ने ये सब बातें उनको बताई। इससे हमें पता चलता है कि जो कुछ खरूज में लिखा हुआ है, जो कुछ बयान किया जा रहा है, जो बातें उनको बताई जा रही हैं, जो शरीयत उनको दी जा रही है, वो मूसा की तरफ से नहीं, वो किसी इंसान की तरफ से नहीं, बल्कि खुदा की तरफ से। खुदा ने ये सब बातें उनको बताई। उसके बाद खरूज 35 बाब उसकी 1 आयत में मरकूम है, और मूसा ने बनी इसराइल की सारी जमायत को जमा करके कहा, जिन बातों पर अमल करने का हुक्म खुदावन ने तुमको दिया है वो ये है। अभी मूसा उनको बता रहा है कि तुमने कौन कौन सी बातों पर अमल करना है, और वो उनको बता रहा है कि ये बातें मेरी तरफ से नहीं है, ये बातें किसी और इंसान की तरफ से नहीं है, ये खुदा की तरफ से है। खुदा ने तुम्हें बताया है कि तुमने कौन कौन सी
बातों पर अमल करना है। इसी तरह अगला हवाला है अहबार उसका 1 बाब 1 आयत। वहां पे मरकूम है, और खुदावन ने खैमा इज्तमा में से मूसा को बुलाकर उससे कहा। तो ये फिक्रा हम इन किताबों में बार बार पढ़ेंगे। खुदावन ने मूसा को बुलाया, खुदावन ने मूसा से कहा। तो इसके लिए दीगर हवाला जात भी हैं, जैसे कि अहबार 4 बाब उसकी 1 आयत, 5 बाब उसकी 14 आयत, 6 बाब उसकी 1 और 8 आयत। तो इससे हमें पता चलता है कि ये किताब ये दावा कर रही है कि खुदा मूसा से बात करता था। मूसा खुदा का नबी है, और मूसा जो कुछ खुदा से, जो अहकाम खुदा से हासिल करता था, उन सारे अहकाम को वो उसी तरह से अपने लोगों के सामने पेश करता था। तो ये सारी बातें हमें बता रही हैं कि ये किताबें जो हैं शरीयत की किताबें, ये इल्हामी हैं, क्योंकि इनमें हमें सबूत मिलता है कि खुदा खुद अपने लोगों से बात कर रहा है, खुदा खुद मूसा से बात कर रहा है। अगला हवाला देखते हैं, वो है गिनती की किताब उसका 36 बाब उसकी 13 आयत। वहां पे लिखा है, जो अहकाम और फैसले खुदावन ने मूसा की मार्फत दिए वो ये हैं। और इसके लिए आप दीगर आयत भी देखिए, जैसे 1 बाब उसकी 1 आयत, 2 बाब उसकी 1 आयत, 4 बाब उसकी 1 आयत, 5 बाब 1 आयत, 6 बाब 1 आयत और 8 बाब 1 आयत। हर बाब के शुरू में यह बताया गया है, जो अहकाम खुदा ने मूसा को दिए वो ये है। तो खुदा बात कर रहा है यहां पे, मूसा अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, या हारून उनका जो लीडर है वो उनको कुछ नहीं कह रहा। जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है, जो बात बताई जा रही है, वो खुदा बाप की तरफ से है, आसमान और जमीन के खालिक खुदा की तरफ से है, जो उनको मुल्क मिस्र में से निकाल के लाया है, वो उनसे बात कर रहा है। तो ये हवाले हमें बताते हैं कि शरीयत की किताबें जो हैं वो इल्हामी हैं, और वो दावा करती हैं, इन सारे जो कोटेशंस, ये सारे जो पैसेजेस मैं पढ़ रहा हूं, इनकी रोशनी में ये दावा करती हैं कि ये इल्हामी किताबें। उसके बाद अगला हवाला देखते हैं, इस्तिस्ना उसका 4 बाब 2 आयत। वहां पे लिखा है, जिस बात का मैं तुमको हुक्म देता हूं उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। तो ये बात खुदा कह रहा है, ये बात जो है मूसा नहीं कह रहा। खुदा ने कहा है कि मेरे जो अहकाम है उसमें ना कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। ये खुदा की तरफ से उसका कलाम है, उसकी बातें हैं। इसलिए हमें यहाँ से पता चलता है कि ये कलाम जो है, ये बातें जो हैं, ये अहकाम जो हैं, ये खुदा की तरफ से दिए गए हैं, ये इंसानों की तरफ से नहीं। इस्तिस्ना का ही अगला हवाला है, इस्तिस्ना 18 बाब उसकी 22 आयत। यहाँ पे लिखा है, जब वो नबी खुदावन के नाम से कुछ कहे और उसके कहे के मुताबिक कुछ वाकया या पूरा ना हो, तो वो बात खुदावन की कही हुई नहीं। तो यहाँ पे हमें 18 बाब में खास तौर पर बताया गया है झूठा नबी कौन होता है, झूठे नबी की खसूसियात क्या है, झूठे नबी की पहचान क्या है। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर कोई नबूवत करे, और नबूवत का मतलब ही ये है कि खुदा से या इल्हाम से कोई चीज हासिल करके लोगों को बताए। तो अगर कोई नबी नबूवत करता है, वो कहता है जी मैं ये नबूवत करता हूं खुदा के नाम पे, और अगर वो पूरा ना हो या वाकया ना हो, तो खुदा कहता है ये जान लो कि वो खुदा की तरफ से नहीं, वो झूठा नबी है, और उसने गुस्ताखी करके खुद ही ये सारी बातें उसने बयान की हैं, इसलिए उसको बिल्कुल भी ना मान। तो यहां तक तो हमने देखा कि शरीयत की जो किताबें हैं उनमें ये दावा मिलता है हमें कि शरीयत की किताबें जो हैं ये खुदा की तरफ से, ये इल्हाम के वसीला से लिखी गई, क्योंकि मूसा ने ये किताबें लिखी हैं। और खरूज की किताब में हमें ये हवाला मिलता है, गिनती की किताब में हमें ये हवाला मिलता है, इस्तिस्ना की किताब में हमें ये हवाला मिलता है, और पीछे पैदाइश की किताब रह जाती है, और हमें पता है कि पैदाइश की किताब जो है वो भी मूसा की लिखी हुई है। तो इससे ये साबित होता है कि पूरी की पूरी शरीयत, पूरा के पूरे वो 5 किताबें जो मूसा की हैं, वो खुदा के इल्हाम से लिखी गई। मूसा ने अपने पास से कुछ नहीं लिखा, उसने खुदा से वो सारी चीज़ें हासिल की, वो सारी मालूमात, वो सारे अहकाम उसने खुदा से हासिल किए, और वो सारे अहकाम उसने लिखे। उसके बाद दूसरा नुक्ता इसी चीज़ का ये है कि अंबिया की जो दीगर किताबें हैं वो भी ये दावा करती हैं कि वो इल्हाम से हैं,
یا وہ الہامی ہیں؟ تو آئیے ان میں سے ہم دیکھتے ہیں۔ یشوع 1 باب 1 آیت، یہاں پہ لکھا ہے خداون کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد خداون نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوع سے کہا۔ تو جب موسیٰ کی وفات ہو گئی، اس کے بعد اگلی سٹوری جب شروع ہوتی ہے، اگلا لیڈر جو آتا ہے وہ یشوع ہے۔ تو اس کی وفات کے فوراً بعد کلام مقدس میں لکھا ہے، اس کی کتاب کے بالکل شروع میں پہلا باب پہلی آیت، کہ خدا نے یشوع سے کلام کیا، خدا نے اس سے بات کی۔ اور پہلے باب میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے خدا نے اس سے کیا بات کی، کس طرح سے اسے تسلی دی، کس طرح سے اس کی رہنمائی کی۔ اس کے بعد یشوع کی کتاب میں ہی اگلا حوالہ ہے 24 باب اس کی 26 آیت، وہاں پہ لکھا ہے اور یشوع نے یہ باتیں خدا کی شریعت کی کتاب میں لکھ دی۔ تو یہ چیز ابھی دیکھیں کہ یشوع نے وہ کتابیں خدا کی شریعت کی کتاب میں لکھ دی۔ یشوع نے بھی کتابوں کو تحریر کیا، اس نے محفوظ کیا انہیں، اور وہ کتابیں جو ہیں وہ ابھی یہاں پہ ہمارے پاس ہیں۔ تو دیگر کتابوں میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے الہامی ہونے کے بارے میں ہمیں ثبوت ہے یا یہ کلیم کرتی ہیں کہ یہ الہامی ہے، تو یہاں پہ ہم یشوع کی کتاب میں یہ حوالے دیکھتے ہیں کہ خدا یشوع سے بات کرتا ہے اور یشوع ان چیزوں کو لکھتا ہے، وہ ان کو لکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد اگلا حوالہ ہے قضات کی کتاب میں سے، قضات 1 باب اس کی 2 آیت اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے خدا نے کہا کہ، اور آگے بات لکھی ہے۔ تو قضات کی کتاب جو ہے اس میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کلام کرتا ہے، یا خدا ان کی رہنمائی کرتا ہے، یا خدا ان سے بات کرتا ہے۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ الہامی کتابیں۔ پھر قضات میں سے دوسرا حوالہ جو ہے وہ قضات 6 باب اس کی 25 آیت ہے، اس میں لکھا ہے اسی رات خداون نے اس سے کہا، یہ جداؤن کے بارے میں، اسی رات خداون نے جداؤن سے کہا۔ تو اس میں جو لوگ کام کرتے نظر آ رہے ہیں، جو لوگ کیریکٹر ہیں قضات کی کتاب میں، آپ دیکھیں گے کہ جا بجا خدا ان سے بات کرتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ خدا ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا ان کی ہسٹری میں، ان کی زندگی میں، ان کی رہنمائی میں ہر طرح سے انوالو ہے۔ خدا انہیں ٹیچ کر رہا ہے، خدا انہیں بتا رہا ہے، اور یہ کتابیں جو ہیں یہ الہامی کتابیں ہیں۔ اور اس کے لیے قضات 2 باب 5 باب 6 باب اور 13 باب ان کو بھی دیکھیں، یہاں بھی آپ کو یہ حوالے ملیں گے کہ خدا کہتا ہے، خدا بات کرتا ہے، خدا انہیں گائیڈ کرتا ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قضات کی کتاب جو ہے وہ الہامی ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں دوسرا پوائنٹ ہمارا، انبیاء کی جو دیگر کتب ہیں ان کا کیا دعویٰ ہے الہام کے بارے میں۔ تو اس میں ہم نے دیکھا قضات کی کتاب میں اور یشوع کی کتاب میں بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ یہ الہامی ہے۔ تو اگلا حوالہ جو ہے ہمارا وہ ہے پہلا سیموئل اس کی 3 باب 11 آیت۔ یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں خداوند نے سیموئل سے کہا۔ تو یہ جب آیت شروع ہوتی ہے اس کے شروع میں لکھا ہے خداوند نے سیموئل سے کہا، اس کا مطلب ہے کہ خدا یہاں بھی کلام کر رہا ہے، خدا یہاں بھی انوالو ہے اس سٹوری میں۔ تو یہ کتاب جو ہے اس میں بھی ہمیں یہ دعویٰ ملتا ہے کہ خدا بات کر رہا ہے سیموئل سے، خدا بات کر رہا ہے اس دور کے لوگوں سے، اور خدا ایکٹیولی اس میں کام کر رہا ہے۔ سیموئل کی کتاب میں سے ہی دوسرا ہمارا حوالہ ہے پہلا سیموئل 4 باب اس کی 1 آیت، اور وہ یہ ہے اور سیموئل کی بات سب اسرائیلیوں کے پاس پہنچی۔ ابھی سیموئل جو ہے وہ بات کہاں سے سن رہا ہے، کلام کہاں سے لے رہا ہے؟ وہ خدا سے ساری باتیں لے رہا ہے، وہ تعلیم، وہ گائیڈنس، وہ رہنمائی جو ہے وہ خدا سے لے رہا ہے، اور خدا سے لینے کے بعد اس کی باتیں جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچائی جا رہی۔ تو اس میں ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو نبی ہیں وہ خدا کے پیغمبر ہیں، وہ صرف میسج کنوے کرتے ہیں ایز اٹ از، جیسا خدا نے دیا، اس میں وہ اپنا کوئی ملاوٹ نہیں کرتے، اس کو بڑھا چڑھا کے یا گھٹا کے پیش نہیں کرتے، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کلام مقدس میں یہ منع کیا گیا ہے موسیٰ کو کہ جو بات بھی میں تجھے بتاؤں اس میں نہ کچھ بڑھانا اور نہ کچھ
घटाना। तो ये चीज़ जो है, इसको हम मद्दे नज़र रखते हुए हमें अभी यहाँ से ये सीखने को मिलता है कि सैमुअल की किताबें भी दावा करती हैं कि वो इल्हामी हैं। उनमें खुदा ने बातचीत की है, उनमें खुदा ने कलाम किया है, उनमें खुदा ने रहनुमाई दी है। उसके बाद तवारीख की जो किताबें हैं उनमें देखें, पहला तवारीख 29 बाब उसकी 29 आयत। तो यहाँ पे लिखा है, और दाऊद बादशाह के काम शुरू से आखिर तक सब के सब सैमुअल गैबीन की तवारीख में और नातन नबी की तवारीख में और जाद गैबीन की तवारीख में। तो दाऊद की जिंदगी के सारे हालात और सारे वाकयात तीन लोगों, और ये तीनों नबी हैं, सैमुअल, नातन और जाद, उनकी किताबों में। और ये जो नबी हैं, ये नबूवत इनको मिली है और खुदा इनको गाइड करता है, खुदा इनसे कलाम करता है और खुदा के साथ हर वक्त वो अटैच है। अभी ये तवारीख की किताब हमें बताती है जो इंसानों के साथ खुदा की जो डीलिंग है, उसकी जो हिस्ट्री है, उसको महफूज करवाता है और वो अपने नबियों को यूज करता है। उसमें सैमुअल, नातन और जाद जो गैबीन है, जिसके लिए लफ्ज प्रॉफिट इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो चीजें हैं, इससे हमें पता चलता है तवारीख की किताब जो है वो भी ये दावा करती है कि जो कुछ उसमें हो रहा है, जो हिस्ट्री भी चल रही है, उसमें खुदा इन्वॉल्व है। इसी तरह दूसरे तवारीख में भी एक हवाला है, दूसरा तवारीख 9 बाब उसकी 29 आयत। वहां पे लिखा है, और सुलेमान के बाकी काम शुरू से आखिर तक नातन नबी की किताब, सैलानी अखिया की पेशन गोई में और ईदू गैबीन की रोयतों की किताब में मंदर्ज है। तो यहां भी गैबीन, द प्रॉफिट्स, या मुस्तकबिल के बारे में जानने वाले या गैब की बातें जाने, तो गैब की बातें वो कहां से जानते थे? उनको खुदा उनके साथ हम कलाम होता था, खुदा उन पे आश्कार करता था, खुदा उनको दिखाता था। और उनकी किताबों में सुलेमान की हिस्ट्री भी लिखी है, सुलेमान की सारी बातें वहां पे लिखी। तो इससे हमें पता चलता है कि तवारीख की जो किताबें हैं वो भी ये दावा करती हैं कि वो इल्हामी है, वो इल्हामी होने का दावा करती है। आगे अयूब की किताब से एक हवाला है, अयूब 38 बाब उसकी 1 आयत। वहां पर लिखा है, तब खुदावन ने अयूब को बगोले में से यूं जवाब दिया। खुदावन ने अयूब को बगोले में से जवाब दिया। खुदा वहां पे अयूब के साथ उसकी जो डीलिंग है उसके बारे में लिखा है। और अयूब की किताब जो है वो तो शुरू होते ही आसमान का सीन आपको नजर आता है, खुदा और उसके फरिश्ते और शैतान, और उसके बाद फिर ज़मीनी सीन जो है वो हमें नजर आता है कि शैतान अयूब के साथ क्या करता है और खुदा उसे कैसे महफूज रखता है। और खुदा उसकी ज़िंदगी को अपने नाम के जलाल के लिए और अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल करता है। इमसाल 1 बाब उसकी 1 आयत में मरकूम है, इसराइल के बादशाह सुलेमान बिन दाऊद की इमसाल। तो जब हम ये पढ़ते हैं, अक्सर हम जब भी इमसाल की किताब पढ़ते हैं हम कहते हैं सुलेमान की इमसाल, सुलेमान ने ये बातें की हैं, उसकी अपनी ये हिकमत है शायद। तो यहां से हमें ये तासुर मिलता है। लेकिन अगर हम अगली आयत देखें, इमसाल 22 बाब उसकी 20 से 21 आयत, तो वहां पे लिखा है, क्या मैंने तेरे लिए मशवरत और इल्म की लतीफ बातें इसलिए नहीं लिखी हैं कि सच्चाई की बातों की हकीकत तुझ पर जाहिर कर दूं, ताकि तू सच्ची बातें हासिल करके अपने भेजने वाले के पास आ जाए। तो इसमें हम सीखते हैं कि वो सारी हिकमत, वो सारी इस्लाह की बातें, वो जितनी भी अच्छी बातें हैं, वो सुलेमान को कहाँ से मिली। यहाँ पे लिखा है कि ये तुझे दी गई ताकि ये तू वहां तक पहुंचाए, लोगों तक पहुंचाए और फिर अपने भेजने वाले के पास वापस चला जाए। तो सुलेमान को वो सारी हिकमत की बातें, वो सारी इस्लाह, जो कुछ भी वो पेश कर रहा था, वो खुदा की तरफ से दिया जा रहा था। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि सुलेमान की जिंदगी या सुलेमान की खिदमत या सुलेमान की बादशाहत और जितनी किताबें सुलेमान ने लिखी हैं, उन सब में खुदा का अमल दखल है और वो इल्हामी किताबें हैं। इसी तरह अगला हवाला देखते हैं, वाइज 12 बाब उसकी 13 आयत। यहां पे मरकूम है,
خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے۔ تو یہ وائز کی کتاب جو ہے یہ بھی خدا کے بارے میں بات کر رہی ہے، اور وائز کی کتاب تو آپ کو بتائے گی کہ وہ شخص جس نے اپنی زندگی کو سب سے بڑھ کر انجوائے کیا اس دور میں، وہ کہتا ہے کوئی بھی ایسی خواہش جو میرے دل نے کی، میں نے اپنے دل کو اس سے دور نہیں رکھا، میں نے سب کچھ جو میرے دل نے چاہا کیا، اور اینڈ میں وہ کہتا ہے باطل ہی باطل ہے، سب کچھ باطل ہے۔ حتمی سچائی کیا ہے؟ خدا کی ذات۔ حتمی سچائی کیا ہے؟ خدا کے ساتھ روحانی رشتہ یا تعلق۔ یہ تو اس میں بھی خدا کی بات کی جاتی ہے، اور اس میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کیا میرے بیٹے جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے کر لے، اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ جان رکھ کہ آخر کو عدالت ہوگی اور تو جواب دہ ہوگا، تجھ سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ بھی خدا کے بارے میں بات کرتی ہے، اور جیسا میں نے پڑھا کہ خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے۔ یسایہ میں سے اگلا حوالہ ہے یسایہ 1 باب اس کی پہلی 2 آیات، تو اگر ان کو دیکھیں تو لکھا ہے یسایہ بن آموز کی رویا، اور پھر آگے لکھا ہے خداوند یوں فرماتا ہے۔ تو یسایہ کی کتاب شروع میں ہی ہمیں پتہ چلتا ہے یہ خدا کی طرف سے یہ دعویٰ بھی کرتی ہے کہ یہ الہامی ہے، کیونکہ وہ بتاتا ہے کہ خدا یسایہ سے بات کرتا ہے، اور یسایہ لوگوں سے اس طرح سے بات کرتا ہے کہ خدا یہ فرماتا ہے۔ تو یسایہ کی کتاب جو ہے پرانے عہد نامے میں وہ بھی واضح طور پر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ الہامی کتاب ہے۔ پھر یرمیہ کی کتاب جو ہے اس کا حوالہ دیکھتے ہیں، یرمیہ 1 باب اس کی 1 اور 2 آیت۔ تو یہاں لکھا ہے یرمیہ بن خلقیہ کی باتیں جس پر خداون کا کلام نازل ہوا۔ تو یرمیہ کی باتیں جس پر خداون کا کلام نازل ہوا، اس میں یہ کتاب بھی واضح طور پر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ یرمیہ نے خود اپنے پاس سے نہیں لکھی، یہ خدا کی باتیں ہیں۔ اور یرمیہ کی جو خدمت ہے وہ بڑی مشکل تھی اور بڑی مؤثر، دنیاوی لحاظ سے تو نہیں تھی، لیکن کلام کے لحاظ سے بڑی پاورفلی اس نے وہ ساری چیزیں خدا کی سنی، اور اس نے ان کو تحریر کیا، محفوظ کیا۔ وہ بڑا کمیٹڈ تھا، ساری سختیاں ساری مصیبتیں اس نے جھیلیں، لیکن جو کچھ خدا اس سے کہہ رہا ہے اس نے اس کو سنا، جو کچھ خدا اس سے کہہ رہا ہے اس نے اسے محفوظ کیا اور اس کی منادی کی۔ تو یرمیہ کی کتاب یرمیہ کے الفاظ نہیں، یرمیہ کی اپنی سوچ نہیں، بلکہ یہ خدا کی طرف سے بتائی گئی ساری باتیں۔ اس کے بعد اگلا حوالہ ہمارا ہے حزقیل میں سے، حزقیل 1 باب اس کی 3 آیت۔ تو یہاں پہ مرقوم ہے کہ خداون کا کلام بوزی کے بیٹے حزقیل کاہن پر نازل ہوا۔ تو یہاں پہ حزقیل کی کتاب جو ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے شروع سے ہی کہ خداون کا کلام اس پر نازل ہوا، اور جو کچھ وہ بیان کر رہا ہے وہ انسانوں کی طرف سے نہیں، وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور اس طرح سے یہ کتاب جو ہے یہ بھی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ الہامی کتاب ہے۔ اور مزید میں چاہوں گا کہ کچھ ایسے حوالہ جات ہیں جو آپ دیکھیں جو بتائیں گے کہ انبیاء کی کتابیں، جن کو یہودی اس کیٹیگری میں رکھتے تھے کہ انبیاء کی کتابیں، میں نے کیٹیگری آپ کو پہلے بتائی ہے، اس میں یہ حوالے آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اور دعوے بھی ہیں کہ یہ کتابیں جو ہیں خدا کے الہام سے ہیں۔ تو وہ حوالے کچھ اس طرح سے ہیں، ہوسیہ 1 باب اس کی 1 آیت، یوئیل 1 باب اس کی 1 آیت، آموس 1 باب اس کی 1 آیت، عبدیہ 1 باب 1 آیت، یونا 1 باب 1 آیت، میکا 1 باب 1 آیت، ناہوم 1 باب 1 آیت، حبکوک 1 باب 1 آیت، سفنیہ 1 باب 1 آیت، حجی 1 باب 1 آیت، ذکریہ 1 باب 1 آیت، اور ملاکی 1 باب 1 آیت۔ تو یہ جتنے بھی حوالے ہیں، پہلا باب پہلی آیت اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ خداون کا کلام ان پر نازل ہوا،
खुदा ने उनसे बात की और खुदा जो है वो लिखवाता है, इन लोगों को इस्तेमाल करता है। तो इसमें हमने दूसरा नुक्ता भी ये देख लिया कि अंबिया की किताबें जो हैं वो दावा करती हैं कि ये इल्हामी है। पहला नुक्ता हमने देखा, शरीयत ये दावा करती है कि वो इल्हामी है, और यहाँ देखा अंबिया की किताबें ये दावा करती हैं कि वो इल्हामी है, और मैंने ये सारे हवाले आपको बता दिए। उसमें इससे पहले कि हम आगे जाएं कि कुछ दीगर किताबें जो यहूदी ये कैटेगरी बनाते हैं, दीगर किताबें, अदर बुक्स, उसमें भी कुछ दावे हैं। लेकिन एक चीज जो मैं आपको पहले बता चुका हूं पहले सेशन में, वो फिर मैं बताता हूं कि ये सारी जो है इल्हामी है। इल्हामी होने का मतलब है ये नबुवती है, और जो नबुवती बातें हैं वो नबियों के जरिए से दी जाती हैं। नबी बड़ी जिम्मेदारी से उस कलाम को आगे पहुंचाते हैं, और खुदा के कलाम में कुछ बढ़ाते या घटाते नहीं। और मैंने आपको बताया कि एक नबी का किरदार क्या होता है, लेकिन चंद एक आयतें हैं, फिर से मैं आपके सामने पढ़ देता हूं ताकि आपको फिर से आप कनेक्ट हो जाएं उसके साथ कि एक नबी जो है उसका किरदार क्या होता है और बाइबल उसके बारे में क्या कहती है। तो मेरे साथ ये हवाले देखिए। अमूस 3 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है, खुदावन खुदा फरमाता है, कौन नबूवत ना करेगा। तो यहां पे मैंने आपको पहले बताया कि वो एक बोझ महसूस करता है कि ये जिम्मेदारी हो गई है, खुदावन ने कह दिया है, तो अभी इसको टाला नहीं जा सकता। अगला हवाला है गिनती 22 बाब उसकी 18 आयत। बलाम ने बलक के खादमों को जवाब दिया कि अगर बलक अपना घर भी चांदी और सोने से भरकर मुझे दे, तो भी मैं खुदावन अपने खुदा के हुक्म से तजावज नहीं कर सकता कि उसे घटा या बढ़ाकर मानो। उसके बाद अगला हवाला है खरूज 7 बाब उसकी 1 से 2 आयत। फिर खुदा ने मूसा से कहा कि देख, मैंने तुझे फिरौन के लिए गोया खुदा ठहराया, और तेरा भाई हारून तेरा पैगंबर होगा। तो यहां से भी हमें पता चलता है कि एक पैगंबर और खुदा के दरमियान में ताल्लुक क्या है। अगली आयत को देखते हैं। अगली आयत में लिखा है इस्तिस्ना 4 बाब 2 आयत में, और जिस बात का मैं तुमको हुक्म देता हूं उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, ताकि तुम खुदावन अपने खुदा के अहकाम को जो मैं तुमको बताता हूं मान सको। तो ये भी नबी की जिम्मेदारी थी कि जो कुछ उसको बताया जाए उसमें से ना कुछ वो घटाए ना कुछ बढ़ाए, एज इट इज। जो कुछ भी खुदा ने बताया है बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी एहतियात के साथ वो दूसरों तक पहुंचाए। और फिर अगला हवाला इस्तिस्ना में से ही है, इस्तिस्ना 18 बाब उसकी 18 आयत। मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानद एक नबी बर्पा करूंगा, और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वही वो उनसे कहेगा। यानी खुदा का नबी, जो खुदा का सच्चा नबी है, हकीकी नबी, जिसको खुदा बर्पा करता है, जिसको खुदा खुद भेजता है, उसके बारे में खुदा कहता है कि मैं अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं कहूंगा वही वो उनसे कहेगा। जो हकीकी नबी है उसका किरदार ये है कि जो बात खुदा उसको बताता है या जिस चीज का खुदा हुक्म देता है वही चीज, वही बात वो अपने लोगों को बताता है। अगली आयत को देखते हैं। अगली आयत है पहला सलातीन 22 बाब उसकी 14 आयत। मीका ने कहा, खुदावन की हयात की कसम, जो कुछ खुदावन मुझे फरमाए मैं वही कहूंगा। जो कुछ खुदावन मुझे फरमाए मैं वही कहूंगा। तो नबी जो है वो उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकता, वो बढ़ा चढ़ा कर बात नहीं कर सकता या घटा कर बात नहीं कर सकता। जो कुछ खुदावन कहेगा वही मैं कहूंगा। अगली आयत खरूज 4 बाब उसकी 16 आयत। और वो तेरी तरफ से लोगों से बातें करेगा, और वो तेरा मुंह बनेगा, और तू उसके लिए गोया खुदा होगा। तो एक बार फिर मूसा और हारून के बारे में बात की जा रही। तो वो मूसा की तरफ से जो कुछ वो बताएगा हारून को, वो लोगों को बताएगा, और वो ऐसे ही है जैसे खुदा मूसा को बताता है, और मूसा उसका पैगंबर या पैगंबर होते हुए उसके पैगाम को दूसरों तक पहुंचाता है। उसी तरह ये कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि नबी का और खुदा का ताल्लुक क्या होता है, और नबी का कैरेक्टर जो है वो क्या होता है। और हम ये भी सीखते हैं कलाम मुकद्दस में से कि नबियों की सुनना और नबियों की बातों को मानना ऐसे ही है
जैसे खुदा की बात को सुन के उसकी बात को हम मानते हैं। और इसके लिए चंद एक हवाला जात आप देख सकते हैं। यसाया 8 बाब उसकी 5 आयत, यिर्मयाह 3 बाब उसकी 6 आयत, हिजकिय्याह 21 बाब उसकी 1 आयत, आमोस 3 बाब उसकी 1 आयत। तो ये चीज़ें हमें बताती हैं कि नबी जो है उसका कैरेक्टर ये है कि वो खुदा की तरफ से अपॉइंटेड है, खुदा की तरफ से उसे कलाम मिलता है, खुदा की तरफ से उसे जो भी आगाही मिलती है वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़े बोझ के साथ अपने लोगों तक लेके जाता है, उनको पहुंचाता है। तो हम सीख रहे हैं कि पुराना अहदनामा बाइबल का पुराना अहदनामा जो है वो दावा करता है कि ये इल्हामी है। तो पहले हमने देखा शरीयत ये दावा करती है कि शरीयत की किताबें इल्हामी हैं। उसके बाद अंबिया की किताबें हमने देखी कि अंबिया की किताबें इल्हामी हैं, और अंबिया का जो कैरेक्टर है, नबी का जो किरदार है, उसके बारे में भी मैंने अभी आपको बताया। तो अभी आखिर में हम देखते हैं कुछ दीगर किताबें, यहूदियों की जो डिवीजन है उसमें शरीयत, अंबिया की किताबें और दीगर किताबें। तो दीगर किताबें कौन सी हैं और वो क्या दावा करती हैं? आइए हम तीसरा नुक्ता देखते हैं। दीगर किताबें जो हैं यहूदियों की डिवीजन के मुताबिक वो दावा करती हैं, बाइबल मुकद्दस के अंदर है वो दावा करती हैं कि वो भी इल्हामी है। तो इसमें पहली बात तो ये है कि वो सब बातें खुदा के बंदों के वसीला से लिखी गई। जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, दीगर किताबें जिनको हम कहते हैं, वो खुदा के बंदों के वसीला से लिखी गई। मिसाल के तौर पर यिर्मयाह ने पहला और दूसरा सलातीन की किताबें लिखी, एजरा ने पहला और दूसरा तवारीख की किताबें लिखी। तो यिर्मयाह जो है वो खुदा का नबी है, एजरा जो है वो काहिन है, वो भी खुदा की तरफ से नबी है जिसको नबूवत मिली है। तो ये किताबें जो हैं दीगर किताबें, अगर उनके बारे में हमें बराह रास्त कोई क्लेम नहीं मिलता तो हमें ये पता चलता है कि ये लिखी किन लोगों ने। इससे भी हमें ये मालूम होता है कि ये इल्हामी है। अगर यिर्मयाह ने कुछ लिखा है तो वो इल्हामी है, और अगर एजरा ने, जिसकी अपनी किताब भी है, कुछ तहरीर किया है तो वो भी इल्हामी है। और दूसरा नुक्ता यहाँ पे है, जब हम दीगर किताबों के बारे में सीखते हैं तो वो नुक्ता ये है कि वो खुदा के बंदों ही के वसीला से इकट्ठी हुई। किताबें लिखी भी, दीगर किताबें जो है लिखी भी खुदा के बंदों के वसीला से गई, और इकट्ठी भी खुदावंद के बंदों के वसीला से। उन्होंने उनको महफूज किया, उन्होंने उनकी नकूल तैयार की, उन्होंने नस्ल दर नस्ल उनको आगे बढ़ाया। तो ये सारे काम भी खुदा के बंदों के वसीला से। और ये भी हमें बताती हैं कि ये किताबें जो हैं ये इल्हामी हैं। ये किताबें उतनी अथॉरिटेटिव, उतनी ही अथॉरिटी रखती हैं जितनी के दीगर किताबें पुराने अहदनामे। और तीसरा नुक्ता यहाँ पे है कि इन दीगर किताबों में खुदा के कामों के बारे में सच्चाई पाई जाती है। जो कुछ खुदा ने ना सिर्फ कहा बल्कि जो कुछ खुदा ने किया भी, उसका भी रिकॉर्ड हमें इन किताबों में मिलता है। तो जो दीगर किताबें हैं, अगर आप कहें जी ये दीगर किताबों में डायरेक्टली ये लिखा नहीं कि खुदा ने ये फरमाया और खुदा ने ये कहा और खुदा ने ये कलाम किया, तो हम दीगर चीज़ें देख सकते हैं। जो 3 पॉइंट अभी आपको मैंने बताए कि इनको लिखने वाले कौन थे, उनको ढूंढने की ज़रूरत है। इनको इकट्ठा करने वाले या इनको संभालने वाले या अगली नस्लों में मुंतकिल करने वाले कौन थे, वो हमें इनमें मिलता है। और तीसरी बात कि जो कुछ खुदा ने कहा दूसरी जगहों पे और जो कुछ खुदा ने किया उसका रिकॉर्ड है ये। तो ये चीज़ें हमें बताती हैं कि ये किताबें जिनको दीगर किताबें कहा गया है वो भी इल्हामी किताबें। आखिर में आस्तर की किताब के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। आस्तर की किताब जो है उसमें लफ्ज़ खुदा का एक बार भी जिक्र नहीं। तो जब इसमें खुदा का जिक्र नहीं तो लोग कहते ये किताब इल्हामी कैसे हो सकती है। इस किताब में तो एक बार भी खुदा का जिक्र नहीं, खुदा लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ। तो इसके बारे में हमें ये चंद एक बातें जानने की ज़रूरत है कि आस्तर की किताब, इसके अंदर खुदा की दस्तगीरी हमें वाज़िया तौर पर नज़र आती है। खुदा की मदद जो है, गैबी मदद जो है, उसकी दस्तगीरी हमें नज़र आती है आस्तर 4 बाब उसकी 14 आयत के अंदर। तो आस्तर की किताब के अंदर खुदा का अगर नाम नहीं तो फिर ये किस तरह से इल्हामी है। इसके लिए ये नुकात जो है मेरे साथ देखिए।
پہلی بات تو یہ ہے، آستر 4 باب اس کی 14 آیت میں ہمیں آستر کی کتاب کے اندر خدا کی دستگیری نظر آتی ہے، خدا کا ہاتھ نظر آتا ہے، خدا غیبی طریقے سے اپنے لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ تو یہ چیز ہم دیکھتے ہیں آستر کی کتاب میں۔ اس کے بعد 4 باب کی 16 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا سے دعا کرنے کا ذکر اس میں ہے۔ خدا لفظ نہیں لکھا لیکن دعا کا ذکر ہے، اور دعا جو ہے وہ یہودی خدا سے ہی کرتے تھے، اس لیے ایک طرح سے انڈائریکٹلی خدا کا ذکر یہاں پہ ہے۔ اس کے بعد 8 باب کی 8 آیت اور 11 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ قوم اسرائیل یہاں پہ موجود ہے، اور قوم اسرائیل جو ہے یہ خدا کی چنی ہوئی قوم ہے۔ تو جب اس قوم کا ذکر کہیں پہ ہے تو وہاں پہ خدا کی ذات، اس کی حضوری یا اس کی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی تو ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آستر کی کتاب میں خدا نہیں، اس میں اگر اسرائیل قوم بھی ہے تو وہاں پہ یہ خدا کی حضوری کے بارے میں بات کرتی ہے۔ پھر 9 باب اس کی 29 سے 32 آیات کے اندر خدا کے لیے منائی جانے والی ایک عید پوریم کا ذکر ہے، اور یہ یہودی بعد میں بھی مناتے رہے۔ تو یہ عید جو ہے یہ بھی خدا کے ساتھ منسلک ہے۔ عید محض ایک جشن نہیں تھا، یہ خدا کی شکر گزاری تھی کہ خدا نے اس قوم کو محفوظ رکھا۔ تو یہ عید جو ہے یہ بھی یہ تاثر دیتی ہے کہ خدا کا ذکر ہے یہاں پہ، گو کہ لفظ خدا نہیں لکھا گیا لیکن وہ ہمیں بٹوین دا لائنز ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا ایکٹیولی کام کر رہا ہے اور لوگ خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اس میں آستر کی کتاب کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ آستر کی کتاب میں روزہ رکھنا جو ہے اس کا بھی ذکر ہے، اور روزہ وہ اس لیے رکھتے تھے کہ وہ خدا کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکیں اور روزے میں ٹھہر کے وہ دعا کریں۔ تو یہ بات جو ہے یہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں پہ خدا کے ساتھ کنیکشن تو ہے ان کا، یا خدا کے ساتھ کچھ نہ کچھ انٹریکشن ہو رہا ہے، یا خدا خود کچھ نہ کچھ ان کی ہسٹری میں کر رہا ہے۔ تو یہاں بھی ہمیں یہ لنک ملتا ہے کہ خدا اس کتاب میں موجود ہے۔ تو آستر کی کتاب جب لکھی گئی تو یہ قوم جو ہے یہ اسیری میں ہے، یہ فارس میں ہے، تو وہاں پہ اس لیے بھی اپنی جو تحریریں ہیں ان میں کئی بار خدا کا نام ڈائریکٹلی اس لیے بھی نہیں لکھا گیا۔ کچھ اسکالر یہ کہتے ہیں کہ کئی بار وہ ڈاکومنٹ کسی اور قوم کے ہتھے چڑھ جائے تو وہ خدا کا نام مٹا کے اپنے کسی دیوتا کا نام ڈال دیتے، تو اس لیے بھی ابھی یہ ایک رائے ہے کچھ اسکالرس کی کہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ٹیکسٹ کو پڑھا جائے تو ایبریویشن میں خدا کا نام الٹا بھی اور سیدھا بھی یہوہ لکھا ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سنت توشی۔ سنت توشی میں خدا کا نام جو یہودی لکھتے تھے YHWH، اس کہانی میں اہم موقعوں کے وقت 2 دفعہ سیدھا اور 2 دفعہ ہی الٹا لکھا ہوا ہے۔ تو وہ حوالہ جات ہیں 1 باب اس کی 20 آیت، 5 باب اس کی 4 آیت، 5 باب اس کی 18 آیت اور 7 باب اس کی 7 آیت۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کے اندر خدا جو ہے وہ موجود ہے۔ آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم پڑھ رہے تھے کہ پرانا عہد نامہ جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ الہامی ہے، اور اس میں 3 نقطے میں نے آپ کو بتائے۔ شریعت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ الہامی ہے، ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انبیاء کی دیگر کتابیں جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ الہامی ہیں، وہ ہم نے دیکھی۔ اور پھر نبیوں کا کردار بھی ہم نے دیکھا کہ نبی کا کردار کیا ہوتا ہے۔ اور پھر آخر میں تیسرا نقطہ تھا جن کو یہودی کہتے ہیں دیگر کتابیں، ادر بکس، ان میں ڈائریکٹلی تو ایسا نہیں لکھا، خدا فرماتا ہے، خدا نے کہا، خدا نے لکھایا، لیکن اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ خدا نے اپنے لوگوں کو استعمال کیا اور وہ کتابیں بھی الہامی۔ اور آخر میں آستر کی کتاب کے بارے میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا کہ یہ ایک تنقید آتی ہے کہ آستر کی کتاب میں خدا کا ذکر نہیں، اس لیے آستر کی کتاب جو ہے یہ الہامی نہیں۔ تو یہ بھی ہم نے دیکھی۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ سیشن آپ سب کے لیے بہت زیادہ باعث برکت رہا ہوگا، بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ میری دعا ہے کہ ہم اسی طرح سے سیکھتے رہیں اور ایک دوسرے کو روحانی طور پر تعمیر کرتے رہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ بہت شکریہ۔